रात 11 बजे कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। 11:15 सीलिंग फैन में अटकाया दुपट्टे से लटका बिलखता शरीर अब बिल्कुल शांत हो गया। अगले ही दिन ये खबर सुर्खियां बटोर रही थी। सरगम नाम की एक लड़की ने कल रात खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मात्र 17 साला लड़की को ऐसी कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा था जो उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। इकलौती बेटी के मौत से माता पिता है सदमे में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है मामले को। सुबह खबर देखते हुए कॉफी पीने की आदत है अभिमान को। आज भी वे यही कर रहा था, पर यह खबर सुनने के बाद उसके हाथ से छूट के कॉफी मग फर्श पे गिर के टूट गया। यही चीज हमें बयां कर रही है, शायद से अभिमान और सरगम के बीच कोई संबंध था। सच्चाई जानने के लिए हमें अतीत के पन्ने पलटने होंगे। 9 साल पहले की बात है। राजेश शुक्ला एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट है। वे अपनी पत्नी सुनीति शुक्ला और बेटा अभिमान के साथ साउथ दिल्ली में रहते हैं। इकलौते बेटे अभिमान से उसके माता पिता प्यार तो बहुत करते हैं, पर ना जाने ये कैसा प्यार था जो उसके लिए दोनों के पास कभी समय ही नहीं होता। राजेश जी ने अपने बेटे को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। हर 2-3 महीने में नया मोबाइल फोन, तरह तरह के गेमिंग लैपटॉप्स तो उसके पास 5 है। अभी को बाइक चलानी तक नहीं आती, फिर भी उसके पास BMW की बाइक है। इसके अलावा महंगे जूते, ब्रांडेड घड़ी या कपड़े तो उसके पास इतने हैं कि उन्हें बेचने की तकल्लुफ उठाया जाए तो पूरे जिले का 1 महीने का राशन का बंदोबस्त कर सकते हैं। अभिमान की मां सुनीति शुक्ला जी की भी मेकअप प्रोडक्ट्स की कंपनी है। आधे से ज्यादा वक्त वे अपनी कंपनी संभालती हैं और वक्त मिलते ही किटी पार्टीज में अपना रुआब। जब कभी अभी अपने मम्मी पापा से उसे वक्त देने के बारे में कहते तो वे दोनों एक ही राग अलाप देते हैं, काम करना तो बहुत जरूरी है ना बेटा। आखिरकार यह हम कमा किसके लिए रहे हैं? आगे चलकर यह सब तो तुम्हारा ही होने वाला है। कोमल हृदय के अभी को काम और पैसे राहु की तरह लगते थे जो उसकी खुशियों पर ग्रहण लगाए बैठा है। साउथ दिल्ली के मशहूर विद्यालय ब्लूबेल स्कूल इंटरनेशनल में 10वीं कक्षा का छात्रा है अभी। महज 15 साल के अभी को अपनी स्कूल टीचर ऋतु जैन से प्यार होने लगा था। वे ज्यादातर ऋतु के आसपास रहना चाहता था, इसलिए अपने मम्मी पापा को किसी भी तरह समझा बुझाकर वह मैथ्स की ट्यूशन लेने के लिए ऋतु के घर जाने लगा था। इस बात को कुछ 2-3 हफ्ते ही हुए होंगे। ऋतु सांवले रंग की थी, पर खुद को हमेशा प्रेजेंटेबल रखना उसे बेहद पसंद था। मैं ये तो नहीं कहूँगी वे बहुत खूबसूरत थी, पर हाँ वह काफी स्मार्ट थी, इसमें कोई शक नहीं। अभिमान बचपन की जंजीरों को तोड़कर किशोर अवस्था में कदम रख रहा था। यह उम्र का वह पड़ाव होता है जब शरीर में हार्मोनल बदलाव आती है। हमें खुद पर और हमारे फीलिंग्स पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। अमूमन इसी वक्त हम गलतियां कर बैठते हैं। 18 साल की ऋतु को अभिमान की नजरों में खुद के लिए उमड़ता प्यार साफ झलकने लगा था। वे भी शायद से अभी को पसंद करने लगी थी। फेसबुक पर एक दूसरे की डीपी में लव रिएक्ट देते हुए बात आगे बढ़ी। देर रात तक कॉलिंग पे बात करना, कभी कभार तो अभिमान बीच रात में ही ऋतु के घर आ जाया करता था। ट्यूशन खत्म होने के बाद बाकी बच्चे घर की तरफ रवाना हो जाते, पर अभी वहीं ठहरता। फिर वह और ऋतु दोनों घंटों तक एक दूजे के बाहों में खोए रहते। यूं प्यार का मंजर 3 महीने तक सही चला। फिर हुआ कुछ ऐसा हादसा जो अभिमान को झींझेड़ के रख दिया। एक दफा अभिमान के पेरेंट्स 2 दिनों के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। मौके का फायदा उठाते हुए उसने ऋतु को अपने आशियाने में बुला लिया। सारे नौकरों को अंधे, गूंगे और बहरे बने रहने के लिए बख्शीश भी दे चुका था। समाज के नजरों में न स्वीकारा जाने वाला ये रिश्ता भविष्य में क्या रुख लेने वाला है, इस बात से बेखबर अभी और ऋतु ने इन 2 दिनों में यौवन का पूरा मजा लिया था। अभी के मम्मी पापा के आने से पहले ऋतु घर वापस आ गई। उसके बाद पूरा दिन एक भी कॉल या मैसेज नहीं किया उसने अभिमान को। रात हो गई थी। अभिमान बार बार ऋतु को कॉल कर रहा था, पर उसका फोन ऑफ बता रहा था।
अभी को चिंता सता रही थी, इसलिए वह ऋतु के घर जाने का सोचकर मुश्किल से मेन डोर तक पहुंचा ही होगा कि तभी राजेश जी ने उसे आवाज लगाई, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो। अपने पिता की आवाज सुनकर वे काफी डर तो गया था, पर फिर भी खुद को संभालते हुए जवाब दिया, कहीं नहीं पापा, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा टहलाऊं, पर अब बहुत नींद आ रही है। ये बोलकर अभी अपने कमरे में आ गया। पूरी रात उसे तनिक भी नींद न आई। वह तो बस सुबह होने के इंतजार में था। सुबह के 7 बजते ही भागा भागा गया अपनी प्रेमिका ऋतु के घर। पर हद हो गई, 15 मिनट से वे दरवाजे पर दस्तक दिए जा रहा था, लेकिन ऋतु दरवाजा ही नहीं खोल रही थी। अभिमान उसे नाम से पुकारने लगा, तब कहीं जाकर ऋतु का जवाब आया, अभी तुम चले जाओ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, मुझे अकेले छोड़ दो। अभिमान भी जिद पर अड़ा रहा। काफी इश्क के कस्मे वादे दोहराने पड़े उसे। बहुत मुश्किल के बाद आखिरकार ऋतु ने उसे कमरे में घुसने दिया। अभिमान, कल से न मेरा कॉल उठाया न खुद कॉल किया। मुझे ये कौन सी गलती की सजा दे रही हो तुम? जानती हो ना मैं तुमसे बात किए बिना थोड़ी देर भी नहीं रह सकता। ऋतु डरे सहमे लहजे में उसने कहा, मैं भी तुम्हें कुछ कम प्यार नहीं करती। कल रात मुझे किसी अननोन नंबर ने व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा था, उसी को देखने के बाद से ही सुध बुध खो चुकी हूँ। ये कहकर उसने वह वीडियो अभी को दिखाया। वीडियो देखकर अभिमान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कपकपाती हाथों से फोन गिर गया। किसी ने छुपकर उनकी प्राइवेट मोमेंट्स की एमएमएस बना ली थी। अभी के आंखों में आंसू आ गए, वे बहुत डर गया था। आखिरकार वह था तो एक 15 साल का बच्चा ही ना। ऋतु ने उसे ये भी बताया कि उस ब्लैकमेलर ने कल शाम तक 30 लाख रुपए उस तक पहुंचाने को कहा है, और यह धमकी भी दी है, अगर पुलिस के पास गए या पैसे देने में देर हुई तो वीडियो वायरल कर देगा। अब तो ऋतु भी अभिमान के सीने से लगकर रोने लगी थी। एक लड़की के लिए इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि लोग उसे हमबिस्तरी करते हुए देखें। वीडियो अगर वायरल हुआ तो लोगों की गंदी निगाहें और जहरीले तानों से वे बच नहीं पाएगी। कुछ देर बाद अभी ने ऋतु के आंसू पोंछकर उसे दिलासा दिया कि वह पैसे का इंतजाम जल्द से जल्द करके उसके पास आ जाएगा। ये सुनकर ऋतु के जान में जान आई। फिर अभी वहां से निकलकर अपने घर पहुंचा। अपने सारे मोबाइल फोन्स, घड़ियां, यहाँ तक कि अपना बाइक, सब कुछ बेच डाला। अपने मम्मी पापा से तो वह पैसे नहीं मांग सकता, वरना वे सवाल पूछने लगेंगे जिसका जवाब अभी नहीं दे पाएगा उन्हें। पैसे कम पड़ रहे थे तो अभी ने अपने मम्मी की डायमंड की नेकलेस बेच डाली, घर के लॉकर से पैसे भी चुराए। बहुत जद्दोजहद के बाद 30 लाख रुपए उसने जुगाड़ लिया था। ऋतु को ब्लैकमेलर ने दोबारा कॉल करके बता दिया था पैसे कहाँ रखने हैं। अभिमान ने उसके कहे मुताबिक जगह पर पैसे रख दिए और ऋतु के पास जाने के लिए वहां से निकल गया। अभी ने सोचा था चलो बला टली, अब ऋतु के साथ अच्छे समय गुजारेगा। इन 2-3 दिनों में उससे ढंग से बात ही नहीं कर पाया था वे। पर जब अभिमान ऋतु के घर जा पहुंचा तब ऋतु ने मुश्किल से 2 मिनट बात करने के बाद ही अपनी तबीयत ठीक ना होने का बहाना करके उसे घर वापस जाने के लिए कह दिया। अभी ने उसकी बात मान लिया और घर से बाहर निकल गया, पर फिर भी वे वापस ना जाकर वहीं रुक गया, क्योंकि उसे पर्दे के पीछे छुपे हुए किसी मर्द के पैर दिखे थे। ऋतु के दरवाजा बंद करने के बाद अभी होल से झांकने लगा तो उसने देखा उसका प्यार किसी और के सीने से लिपटी हुई थी। उनकी जोर जोर से हंसने और बात करने की आवाज अभिमान को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, जो उसके के दिल पर छुरियां चला रहे थे। अभिमान अपना गुस्सा संभाल नहीं पाया और ऋतु के फ्लैट का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। ऋतु ने दरवाजा खोला तो अभी ने उसे धक्का देकर उस आदमी के साथ हाथापाई पर उतर आया। इसी दौरान ऋतु ने कोई चीज अभी के सिर पर दे मारी और वे बेहोश हो गया। दरअसल स्थायी शिक्षक वीरेंद्र पांडे जी के बदले ऋतु बस 7 महीने के लिए ही स्थानापन्न शिक्षिका बनकर आई थी। इस काम से उसे कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे। वे जल्द से जल्द ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी।
इसीलिए उसने अभिमान को अपने प्यार के जाल में फांस लिया और उससे पैसे ऐंठने के लिए ये घटिया खेल रचा। अभिमान को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। पड़ोसियों में से किसी ने उसे अस्पताल लाया था। बाद में अभि ने ऋतु को बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वे तो जैसे गायब हो चुकी थी। इस हादसे के बाद अभिमान में बहुत बदलाव आ गया था। उसका कोमल हृदय दिन प्रतिदिन वहशी दरिंदे में तब्दील हो रहा था। हर रोज किसी नई लड़की के प्यार में पड़ना और उसे च्युइंगम की तरह चबाकर थूक देना उसकी आदतों का हिस्सा बन रहा था। और लड़कियां मानती भी कैसे नहीं, अभिमान गुड लुकिंग पर्सनैलिटी का एक रईस ज्यादा था। अरे ऐसे इंसान से कौन लड़की शादी नहीं करना चाहेगी, बस यही लालच उन लड़कियों को ले डूबी। वे लोग सोचती रही अभी उनसे शादी करेगा, पर उनके साथ एक या दो रात गुजारने के बाद अभी तो उनको याद भी नहीं रखता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वह लड़कियां दूध की धुली थी, वह लोग भी तो पैसा देखकर ही अभिमान से रिश्ता बनाने को राजी हो गई थी, इसलिए अभी ने भी इसका पूरा फायदा उठा लिया। एक दिन सुबह जॉगिंग करते वक्त अभिमान को एक लड़की दिखी जो उसे बहुत खूबसूरत लगी। वह उसे भी एक रात के लिए ही पाना चाहता था, पर उससे बात करने की कोशिश में अभी को ये बात पता लग गया कि वह बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जिनसे वह अब तक डील कर रहा था। अभी ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया, पर लड़की ने उसे साफ साफ ना बोल दिया। ये देखकर भी कि उसके पास ऑडी है, आईफोन का लेटेस्ट मोबाइल है। इसीलिए अभिमान उस लड़की के पीछे पूरे 1 महीने तक हाथ धोकर पड़ा रहा। इन दिनों में उसने अपना प्यार जताने का कोई कसर बाकी नहीं रखा था। लड़की भी आखिरकार इम्प्रेस हो ही गई। धीरे धीरे उन दोनों के बीच मिलना जुलना, प्यार का बंधन और मजबूत होना शुरू हो गया। तब कहीं जाकर अभिमान ने अपना प्रस्ताव लड़की के सामने रखा, पर लड़की शादी से पहले जिस्मानी संबंध बनाने को तैयार न थी। इसलिए अभिमान ने उससे 2-4 दिन बात करना बंद कर दिया था। पर वह लड़की उसे सच्चे दिल से चाहने लगी थी। अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर उसने अभिमान की शर्तें मान ली। एक दिन अभिमान और उसकी गर्लफ्रेंड पार्क में बैठे हुए थे कि तभी विकी नाम के एक लड़के ने उस लड़की को कॉल किया और बोलना शुरू किया, मेरी जान कैसी हो, बहुत दिन हो गया तुमसे मुलाकात किए, कहो तो अभी आ जाऊं पार्क में तुम्हारे साथ मिलने। तुम्हारा बॉयफ्रेंड चला जाए उसके बाद आता हूं, ठीक है। ये सारी बातें अभिमान के कानों तक पहुंच चुकी थी। उसे पता चल चुका था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है, इसलिए वह गुस्से में वहां से चला गया। फिर पूरा दिन तक उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कितनी दफा कॉल किए, मैसेजेस किए, पर उसने रिस्पांस नहीं किया। रात को अभी ने फोन उठा लिया। फिर उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस हुई। अभिमान की गर्लफ्रेंड ने काफी बार कहा कि वो उस लड़के को जानती तक नहीं, पता नहीं कौन है जो उसे बार बार परेशान कर रहा था कॉल करके। अभी को तो जैसे कोई बात सुननी ही नहीं थी। उसकी माशूका उसके सामने रोए जा रही थी। वे उससे ब्रेकअप करने पर ही तुला था। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अभिमान को प्यार में धोखा मिलने के बाद उसे लड़कियों को रोते हुए देख बहुत मजा आता था। आखिरकार अभिमान ने अपनी मनमर्जी कर ही दी, सारे रिश्ते तोड़ डाले अपनी गर्लफ्रेंड से। अभिमान की इस गर्लफ्रेंड का ही नाम था सरगम। इस झगड़े के बाद ही उसने खुद को फांसी लगा ली थी। आज तक अभिमान ने जिस किसी लड़की को भी छोड़ दिया, वह लड़कियां सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। सरगम ऐसा कर सकती है, उसने ये कभी ना सोचा था। एक सच्चे प्यार करने वाली लड़की को बिना किसी गलती के सजा मिली थी, क्योंकि विकी और कोई नहीं बल्कि अभिमान का बचपन का दोस्त था। अभी को ये बात पता थी, चाहे वह जो कर ले, ये लड़की उसे छोड़कर कहीं जाने नहीं वाली थी। इसलिए उसने अपने दोस्त विकी को सरगम का मोबाइल नंबर दे दिया और उसे बार बार फोन करके परेशान करने को कह दिया। सरगम को सच में ही नहीं पता था कौन उसे फोन करके परेशान कर रहा है। जिस वक्त अभिमान को अपने माता पिता के साथ और अच्छी परवरिश की जरूरत थी, तब वह लोग उसके साथ नहीं थे। इसीलिए उसने एक गलत इंसान से प्यार कर लिया, फिर उसे बिना कसूर के काफी कुछ भुगतना पड़ा। इसके बाद वो गलत राह में चला गया।
अब उसकी वजह से किसी और की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।